ओम। महाभारत के इस कक्षा में हम वन पर्व के 24वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जब एक ब्राह्मण का मृग जो पेड़ से टंगा हुआ, जो उसका अग्निहोत्र का समान था, ले जाता है और ब्राह्मण पांडवों के पास आता है और ये विनती करता है कि उस मृग से मेरा अग्निहोत्र का सामान ला दीजिए। मैं अग्निहोत्र कैसे करूँगा? तो पांडव उसके पीछे पीछे भागते हैं और लेकिन वे थक जाते हैं भाग भाग कर, लेकिन मृग को नहीं पकड़ पाते और एक जगह विश्राम करते हैं। और युधिष्ठिर अपने भाइयों से बारी बारी कहते हैं कि आप मेरे लिए जल लेकर आए, प्यास लगी है। लेकिन नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सभी जाते हैं पानी लेने के लिए, कोई भी वापस नहीं आता। तो युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं और जाकर देखते हैं कि सरोवर के पास चारों भाई अचेत पड़े हैं और वो बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, विलाप करते हैं कि क्या बात है। तो आगे हम चर्चा आज देखेंगे कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में क्या संवाद होता है। तो कहते हैं कि वैशंपायन जी ने कहा कि हे जनमेजय, अपने भाइयों को मरा हुआ देखकर महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर गहरी चिंता में पड़ गए और कुछ देर तक विलाप करते रहे। कुंती देवी के ये दोनों महाबली पुत्र भीम और अर्जुन, जो किसी भी अस्त्र द्वारा अवध्य थे, वे आज सहसा शत्रु के अधीन कैसे हो गए? मुझ दुष्ट का हृदय निश्चय ही पत्थर एवं लोहे का बना हुआ है, जो आज इन दोनों भाई नकुल और सहदेव को भूमि पर पड़ा देखकर भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। पुरुष सिंह बंधुओं, तुम सभी शास्त्रों के जानने वाले, देश काल को समझने वाले तपस्वी और कर्मठ वीर थे। फिर अपने योग्य पराक्रम किए बिना ही तुम लोग प्राणहीन होकर कैसे सो रहे हो? तुम्हारे शरीरों पर कोई घाव नहीं है, तुमने धनुष बाण का स्पर्श तक नहीं किया है, तथा तुम किसी से परास्त होने वाले भी नहीं हो। फिर इस पृथ्वी पर अचेत क्यों पड़े हो? धर्मपुत्र युधिष्ठिर इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करने के पश्चात अपनी बुद्धि द्वारा ये विचार करने लगे, इन वीरों को किसने मार गिराया है? मेरे इस पुरुष रतन भाइयों में से प्रत्येक के शरीर में बल का अगाध सागर लहराता था। आयु पूर्ण होने पर सबका अंत कर देने वाले यमराज के सिवाय दूसरा कौन इनसे भिड़ सकता था? ऐसा सोचते विचारते युधिष्ठिर जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उन्हें अलक्ष्य आकाशवाणी सुनाई दी। यक्ष बोला, हे राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी ये बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे, इसी से मैंने इन्हें मार डाला। पार्थ, तुम भी पानी पीने का साहस मत करना, ये सरोवर पहले से मेरे अधिकार में है। हे कुंती नंदन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, दक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार के वस्तु को नहीं लेना चाहता। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रश्न करो। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है?
युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवगण उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, हे राजन, मनुष्य क्षत्रिय किससे होता है? महत पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है? और बुद्धिमान किससे होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य वेदाध्ययन से क्षत्रिय बनता है, तप से महान पद पाता है। हे यक्ष, धैर्य से मनुष्य दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? तथा उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें मनुष्यों का सा सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है? तथा उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वान विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यक्ष उनका सत्पुरुषों का सधर्म है, भय मानवीय भाव है तथा शरणागत दुखियों का परित्याग और असत पुरुषों का आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन सी एक वस्तु यज्ञ साम है? कौन एक वस्तु यज्ञ यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है? किसी एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर बोले, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? संतान उत्पन्न करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनिकों के लिए गोपालन श्रेष्ठ है तथा संतान उत्पन्न करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन मनुष्य है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित तथा सब प्राणियों का माननीय होकर इंद्रियों के विषय का अनुभव करते हुए एवं श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंब विजन, पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है? और तीनों से भी असंख्य एवं अनंत क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माता पृथ्वी से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य एवं अनंत है। यक्ष ने पूछा, कौन नींद में भी आंखें बंद नहीं करता? कौन उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता? किसमें हृदय नहीं है? वेग से कौन बढ़ता है? युधिष्ठिर बोले, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है।
यक्ष ने पूछा, प्रवासी का मित्र कौन है? गृहस्थ का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? मृत्यु से निकट पहुंचे हुए मनुष्य का मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाला साथी ही प्रवासी का मित्र है। पत्नी गृहस्थ की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष ने पूछा, हे राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और ये सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर बोले, अग्नि ही समस्त प्राणियों का अतिथि है। गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है। वायु ये सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुण्य कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषध क्या है? बीज बोने का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर बोले, सूर्य ही अकेला विचरता है। चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुण्य जन्म लेता है। अग्नि शीत की औषध है। पृथ्वी बीज बोने का बहुत बड़ा स्थान है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है? इसका देवकृत सखा कौन है? इसके जीवन का सहारा क्या है? इसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री इसकी देवकृत सहचरी अर्थात जीवन संगनी है, मेघ उसका उपजीवन अर्थात सहारा है और दान उसका आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है और धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है तथा सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य लाभ श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही सबसे उत्तम सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल देने वाला धर्म क्या है? किसी को वश में रखने में से मनुष्य शोक नहीं करते, किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर बोले, संसार में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल देने वाला है। मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता? किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है तथा लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को दान क्यों दिया जाता है? नट और नर्तकों को दान क्यों देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है? राजाओं को दान क्यों दिया जाता है? युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए धन देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए वेतन दिया जाता है और राजाओं को भय के कारण
दान अर्थात कर देते हैं। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है, किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता? युधिष्ठिर बोले, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग सुख की स्थिति में नहीं जा पाता। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? दान किस प्रकार मृत हो जाता है? यज्ञ कैसे मृत अर्थात नष्ट हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, राजा से रहित राष्ट्र मर जाता है, अक्षत्रिय ब्राह्मण को दिया गया दान मृत के समान है और दक्षिणा रहित यज्ञ नष्ट हो जाता है। इस तरह जो यक्ष है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते जा रहे हैं। अभी और प्रश्न काफी हैं जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर किस तरह कितना सुंदर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आज हम इस अध्याय में इतना ही रखेंगे। अब अगली कक्षा में फिर चर्चा करेंगे कि जो यक्ष है और कौन से प्रश्न युधिष्ठिर से पूछते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।